नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल सुख की ओर में। दोस्तों, आज के डेट में, आज के समय में सभी कोई बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हैं और अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन सब जगह उनको ठगा जाता है। कहीं पर भी आप जाएं तो वो तंत्र बाधा है या फिर जो उपाय उनके लायक नहीं है वही उपाय उनको बताया जाता है और इसके चक्कर में फंसकर अपना बहुत सारा समय, पैसा तो गंवाते भी हैं और इसके अलावा उनको इन सब स्थिति से, इन सब उपायों से विश्वास भी उड़ जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 11, 27 और 43 का एक फॉर्मूला। इसको अगर आपने अपना लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको आर्थिक तंगी हो, चाहे मानसिक तंगी, मानसिक परेशानी हो, इन सभी चीज़ों से आपको नहीं गुजरना होगा और लगातार आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति में हमेशा आपको एक मनचाहा सफलता आपको हाथ लगेगा। आइए जानते हैं ये 11, 27 और 43 का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, हमारे जीवन में नवग्रह को, देवताओं को और पितृ को, इन सभी को जिसने अपने अनुकूल बना लिया, उनके जीवन से सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। आप 11 दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे या सूर्योदय के आसपास उठे और नहा धोकर जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाते हैं तो एक थोड़ा सा कहीं से भी अपने आसपास कोई भी गौशाला से या कहीं से भी गोबर ला कर रखें और उस गोबर को अपने घर के मेन द्वार के दहलीज पर उस गोबर से टीका करें। उसके ऊपर हल्दी से या तो अष्टगंध से वहाँ पर गोबर के ऊपर में टीका लगाएं और उसके ऊपर दूब घास, दूरी जिसे कहते हैं, उसको 2, 4, 5 जो भी आपको इच्छा हो उसको उस पे लगा दें। ये आपका स्थायी लक्ष्मी आपको प्रदान करेगा, क्योंकि गोबर को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को विष्णु भगवान से संबंधित कहा गया है और गणेश जी को बहुत पसंद होता है दूब घास। इसको अगर आप लगा देते हैं तो इन सभी की कृपा आपके ऊपर रहेगी, अस्थायी लक्ष्मी का होगा, विघ्न आपके हरेंगे गणेश भगवान और आपके सारे कार्यों में सफलता देंगे। पहला उपाय तो ये रहा, इसे आप कम से कम 11 दिन करें। उसके बाद आता है 27 दिन का एक कार्य है, इसको आप करें 27 दिन तक लगातार। सूर्य क्या है, वो नवग्रहों को कंट्रोल करते हैं, नवग्रह के राजा हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। आप सूर्य भगवान को रोज सुबह सूर्योदय के आसपास में जल दें और जल में हल्का कुमकुम और कुछ गुड़ या शक्कर जो भी मीठा में हो वो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रार्थना करें और उनसे उनको धन्यवाद कहें, क्योंकि वो जीवन के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं और धन्यवाद हमें हर देवी देवताओं को करना चाहिए। आप उनको इसके अलावा जो आखिरी उपाय है वो है गाय को अपने घर का बना हुआ जो पहला रोटी रहता है उस रोटी में गुड़ डालकर गाय को प्रत्येक दिन कम से कम 43 दिन ऐसा करें। तो ऐसा ये होगा कि आपके जितने भी पितृदोष हैं या फिर जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कहते हुए आप गौ माता को अर्पित करें, उनको खिलाएं और अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं और साल में 6 महीने में या साल भर में कम से कम एक बार इसको नित्य करें, तो हर साल आप देखेंगे कि सालों साल आपकी वृद्धि होगी और आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता रहेगा और कोई भी विघ्न बाधा अड़चन नहीं आता। और आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में कोई क्या कराया है जिसके कारण से बाधा आ रही है, तो एक उपाय पूरे विश्वास के साथ करें कि आप एक राम दरबार का फोटो अपने घर में स्थापित करें, वहाँ पे रोजाना घी का दिया जलाएं और
बजरंगबली जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, उनकी प्रतिमा को लाकर अपने मुख्य द्वार पर रखें और आप एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को या फिर फोटो को लाकर उनको वहाँ पर स्थापित करें और विधिवत दहलीज की रोजाना पूजन करें, बजरंगबली की पूजन करें और राम दरबार की पूजा करें। ऐसा करने से राम जी जहाँ रहते हैं वहाँ हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं, तो वो घर राम जी के जो परम प्रिय भक्त हनुमान जी हैं उस घर की भी रक्षा करेंगे जहाँ राम जी निवास करते हैं, और सारी समस्याओं से आपको हमेशा छुटकारा मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।